अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीर तकी मीर की, जो हमारे निसाब में भी शामिल है और इनकी इब्तदाई 20 गज़लें बोली गई हैं। अज़ कलाम कलाम मीर की अज़ मौलवी अब्दुल हक की 20 इब्तदाई गज़लें। तो सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं। ये पहली है और दूसरी तीसरी बहुत सी हैं, ये 20 हैं टोटल मैंने दी हुई हैं। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देख के, और मेरा मानिए तो आप इसको याद कर लीजिए शेरों को, इसलिए कि एक शेर दे के पूछेगा कि इसका दूसरा शेर बताइए। मिसरा उला दे दिया, मिसरा सानी बताइए, या सानी दे दिया उला बताइए, या शेर दे के पूछेगा किसका है। तो जितना कोशिश हो उसको याद कर लीजिए। वैसे इसमें बहुत से मैंने देखा कि हमारे बीए के निसाब में भी था, तो हो सकता है कुछ आपको याद हो, और जो ना याद हो कुछ देख लीजिए कि क्या कैसे है। इसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं कुछ मीर के बारे में। सबसे पहले तो मीर का लक़ब, इनको सरताज शेराए उर्दू भी कहते हैं, खुदाए सुखन भी कहते हैं और शायर बेदिमाग भी कहते हैं। इनके कई लक़ब हैं। इनका पूरा नाम मीर तकी मीर था। वालिद इनके मीर मुत्तकी मीर अब्दुल्ला मोहम्मद अली के नाम से भी मशहूर थे। इनकी पैदाइश 1723 या कहीं कहीं 22 भी लिखा है आगरा में हुई। वफ़ात इनकी 1810 लखनऊ में हुई। इनका बेटा फैज़ अली, उस्ताद इनके खान आरजू सौतेले मामू भी थे ये, और सोज 2 हैं। शागिर्द इनके हातिम। इनका 6 उर्दू दीवान है और एक फ़ारसी दीवान है। इनका दीवान अव्वल 1752 में आया, दूसरा 1775 में, तीसरा 1786 से 94 के बीच, चौथा 1794 के आसपास, पांचवा 1803 में और छठा 1809 में। इनके बड़े भाई का नाम हाफिज़ मोहम्मद हसन था, छोटे भाई इनके रज़ी नाम था। इनका तज़किरा है निकातुश्शोरा, बहुत मशहूर है, 1752 में लिखा गया, जो फ़ारसी ज़ुबान में था लेकिन उर्दू शायरों का पहला तज़किरा था। उर्दू शायरों का पहला तज़किरा फ़ारसी ज़ुबान में मीर ने लिखा है निकातुश्शोरा के नाम से। कहते हैं कि जब मीर निकातुश्शोरा लिख रहे थे और उस वक्त मजलिसें रेख्ता होती थी, तो वो पहले दर्द के घर में होती थी, फिर बाद में इनके यहाँ होने लगी थी। इनके खुद नविश्त है ज़िक्र मीर, इनकी पूरी सवानी उम्री है, 1783 में ये शाये हुई। इनकी मसनवियाँ हैं 37, जिसमें से 9 इश्कियाँ हैं, 12 हिजोइयाँ और 13 वाक़याती हैं। ज़्यादातर देखिए इश्क के नाम पे शोला इश्क, जोश दयाल इश्क, एजाज़ इश्क, मामलात इश्क, तो बहरहाल बहुत सी हैं। इनमें आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं, और हो सके इनके भी नाम याद कर लीजिए, हो सकता है पूछे। इसके बाद इनके क़साइद टोटल 8 हैं। कसीदे जो इन्होंने लिखे हैं वो हैं 8। मीर को वासुक का मोजिद कहा जाता है। सौतेले भाइयों की वजह से मीर को आगरा छोड़ना पड़ा। आगरा छोड़कर दिल्ली आए और खान आरजू के यहाँ ठहरे। खान आरजू के यहाँ दूसरी बार में ठहरे थे। मीर दिल्ली 2 बार आए, दूसरी बार में खान आरजू के यहाँ ठहरे। 1734 में पहली बार शमसामुद्दौला के यहाँ ठहरे थे और उन्होंने 1 रुपया रोज़ाना इनके लिए मुकर्रर किया था। मीर नवाब आसिफुद्दौला के बुलाने पर दिल्ली छोड़कर लखनऊ आए। आसिफुद्दौला ने 200 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया। जब मीर पहली बार दिल्ली आए तो शमसामुद्दौला के यहाँ 1 रुपया रोज़ पर मुकर्रर हो गए। 1739 में अहमद शाह अब्दानी के हमले से शमसामुद्दौला के इंतकाल के बाद वजीफ़ा बंद हो गया और ये वापस आ गए। 1740 में दोबारा गए, खान आरजू के यहाँ ठहरे। दिल्ली का माहौल बिगड़ने पर 1782 में आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए। मीर को खुदाए सुखन कहा है। नक्कादानी अदब ने खुद को शायर बेदिमाग कहा है, खुद को खुदाए सुखन कहा है। बाज़ नक्काद ने मीर को कुनूती शायर भी कहा है। मीर को सरताजुश्शोराए उर्दू कहा गया है। रेख्ता गोया ने हिंद का उस्ताद आज़म कहा है। मीर का मदफन लखनऊ में अखाड़ा बीम के मशहूर कब्रिस्तान में है। मीर दिल्ली में वकीलपुरा में रहते थे। ज़िले अब्बास अब्बासी ने कुलियात मीर मुरतब किया। इस पर इनको PhD की डिग्री मिली है।
शम्सुर रहमान फारूकी की शेर शोर अंगेज़ पर सरस्वती पुरस्कार भी मिला जो मीर से मुताल्लिक़ है। ये 5 हिस्सों में है। मीर के ने अजगर नामा का जवाब उनके शागिर्द हातिम मोहम्मद अमान नस्र ने दिया। शेर गोई सादत अमरोही के कहने पर शुरू की। हो सकता है ये सवाल नया सामने आया है कि शेर गोई इन्होंने सादत अमरोही के कहने पर शुरू की। इनके बारे में कुछ कौल कहा गया। बकौल राम बाबू सक्सेना, मीर उर्दू के शेख सादी हैं। इनका कलाम अक्सर शायरी है। बकौल ख्वाजा बासित, ये अक्सर पूछता है, मैंने भी 2-3 बार जब नेट दिया तो ये सवाल आया मेरे भी उसमें। मीर का कलाम आह और मिर्ज़ा का कलाम वाह, ये किसने कहा है? ख्वाजा बासित ने। मीर के अशार की दाखिलियत को फिराक ने भीतरी चोट का नाम दिया। हो सकता है ये भी पूछे। फिराक की ही तर्जुमा ये की हुई अज़्म मौलवी अब्दुल हक की जो 20 गज़लें हैं उनके बारे में पढ़ने के साथ साथ आप और भी चीज़ों को पढ़ते रहिए कि क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या बताया जा रहा है। अब चूँकि सिलेबस भी एक तरीक़े से कह सकते हैं कि 50% नया ही हो गया, क्योंकि हम लोग जो पहले पढ़ते थे वो अब नहीं आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, और कोशिश करिए कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे और जल्दी जल्दी पढ़ें, क्योंकि बाद में रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है। तो दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक खुदा हाफ़िज़।